चलिए आज हम 10 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अंतिम समय ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मासा क्या होगा? मासा का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या का जब भी रहेगा एचसीएफ इसका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर यही सम रहता तो इसका आंसर होता मेरे भाई 2। अगर यही विषम रहता मेरे भाई तो इसका आंसर जो होता मेरे भैया 1 होता। प्राकृतिक संख्या होने पर भी 1 होता। ध्यान दीजिए, छोटा 10 क्वेश्चन लेकिन बड़ा धमाका। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता हुआ? 1 होता है। सम संख्या रहता 2 या 2 से अधिक तो 2 होता। विषम संख्या पर 1 होता और प्राकृतिक संख्या पर भी 1 होता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा? मूलों का गुणनफल आप लोगों को सभी जानते होंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। सभी को पता होगा मेरे भाई। अब मूलों का गुणनफल कितना है? 8 है। मेरे बाबू ध्यान से एकदम, a का मान 1 है, b का मान -9 है और c का मान a है। यहाँ पर a हो गया और इसका वैल्यू कितना हुआ? a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। हम क्रॉस गुना कर देंगे, कितना? a बराबर 8 हुआ। अब बताओ ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर बता कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक घातीय बहुपद का आरेख होता है। एक घातीय बहुपद, ध्यान से पढ़िएगा, एक घातीय बहुपद यह सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। लेकिन अगर यह रहता द्विघातीय बहुपद का आरेख तो परवलयकार, परवलयकार होता है। एक घातीय बहुपद का सरल रेखा होता है, द्विघातीय बहुपद का परवलयकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए इस समीकरण के अनगिनत अनेक हल है? तो अनगिनत हल का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रख दो a1, तो a1 कितना बाबू? 4। a2 कितना है? 2। फिर देखिए यहाँ पर b1, तो b1 आपका कितना है? k। और आपका देखिए b2 कितना है? -4 k, -4 है। और यहाँ पर बराबर C1 आपका कितना है? 6। और यह कितना मान है बाबू? इसका 3। आप जिधर चाहिए उधर से बनाइए। इधर देखते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो k बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी कितना? -8। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण x² माइनस px + 4 बराबर 0 मूल बराबर है तो p का मान, मूल समान होने पर d का मान 0 होता, मूल समान होने पर d का मान 0 होता है। इस बात का ध्यान होगा आपको। तो d का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, d बराबर पढ़े होंगे b² माइनस 4ac और d का मान 0 रख दीजिए यहाँ पर बराबर, यहाँ -p का स्क्वायर हो गया -4 गुने 1 गुने कितना हुआ? 4। आप ही बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? 0। अब बोलिएगा p का स्क्वायर, तो p हो गया आपका, p² हो गया और ये हो गया -4 कितना हो गया? 16। अब बताइए माइनस में क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। चाहे प्लस में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा -p² बराबर -16 हुआ। आप ही बताइए माइनस से माइनस क्या हुआ? ख़त्म हो गया। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया तो p बराबर आपका कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो p बराबर हो जाएगा √16 और √16 का वर्गमूल आपको पता होगा +-4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल x² प्लस x - 2 है बराबर 0 तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा। बिल्कुल आसान। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या सूत्र होता है? -b/a होता है। ध्यान से एकदम बिल्कुल आराम से देखिए। और तो यहाँ पर देखिए बाबू, आपका b कितना है? b का मान हो गया -1 और 1 और इसका मान जो आया -1 आया।
अल्फ़ा इंटू बीटा आप पढ़े होंगे मेरे भाई, क्या होता है C/A। तो C यहाँ पर C का मान कितना -2 हो गया और इसका मान 1 मतलब इसका मान भी कितना है -2। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना -1 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया -2 आया। इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमको निकालना क्या है वो, हमको निकालना 1/अल्फ़ा 1/बीटा, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लेंगे कितना है अल्फ़ा बीटा। मेरे बात ध्यान से, अल्फ़ा से इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, प्लस बीटा से इसमें भागा देंगे तो क्या बचेगा अल्फ़ा। अब मेरे भाई देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया था मेरे भाई -1 आया था। यहाँ लिख दीजिए -1 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -2। माइनस से माइनस खत्म हो गया 1/2। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, यदि AP का समान पद 3n+5 है तो इसका सार्वधातुक क्या होगा। सार्वधातुक ऐसे तो डायरेक्टली बता देते हैं हमको इसका सार्वधातुक क्या होगा। जब भी AP का समान पद दिया रहे सार्वधातुक की बात किया जाए तो जो n के बगल में लिखा रहेगा, n के बगल में जो लिखा रहेगा साइड में लिखा रहेगा वही d होगा। तो यहाँ d का वैल्यू जो होगा मेरे भाई 3 होगा। यहाँ n का मतलब n के बगल में, n के बगल में जो भी लिखा रहेगा वही प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो ऊंचाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। फार्मूला क्या होता है √3/2 गुने भुजा होता। तो भुजा यहाँ पर हो गया, भुजा मतलब 2a हो गया यहाँ पर, भुजा 2a। तो यहाँ से यहाँ खत्म हो गया भाव, क्या हुआ आपका √3, चाहे a√3 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। इसका मान जो होगा a रूट कितना होगा 3 होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है √3 गुने 2 गुने भुजा, भुजा खाली होता है ध्यान दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल की बात होता तो √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 9 sec² थीटा -9 tan² थीटा का मान क्या होगा। दोनों में 9 कॉमन लीजिए मेरे भाई, क्या बचेगा sec² थीटा -tan² थीटा। अब तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, आपको पता होगा sec² थीटा tan² थीटा वर्ग संबंध, इसका मान 1 होता है। इसका आंसर कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर कितना बी। इससे आसान क्वेश्चन और कहाँ मिलेगा। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, बहुत गलती करेंगे और अंथाई इसमें 1 मानते लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं है। क्या लिखा है साइन लिख दिया है कितना, साइन दे दिया एक, साइन का मान दे दिया 61 दे दिया। अब नीचे आप चेंज कर दीजिए, नीचे चेंज कीजिए कैसे साइन। अब बताइए हमको लाना है हमको लाना है कितना 29। तो 90 से कितना घटाएंगे तो 29 आएगा, सभी को पता होगा 61 घटाएंगे तो। अब मेरे भाई यहाँ साइन हो गया आपका कितना, साइन हो गया बाबू 61 बटा साइन बदलता है कॉस में, इस बात का आपको ध्यान होगा। कॉस 61 हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस कितना हो गया 61 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पर 61 है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर बी। बहुत ही लाजवाब आंसर है हम लोग क्वेश्चन है यह। और बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पर 1 रहते हैं तो बिना बनाए चल जाते, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, √3 सेक थीटा बराबर 2, बहुत ही लॉलीपॉप। तो यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा का मान हो जाएगा 2 बटा कितना √3। तो सेक थीटा या कितना का मान होता है मेरे भाई सेक 30 का मान होता है, सेक कितना 30 का मान होता है। अब बोलिए सेक से सेक खत्म, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।